नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत स्वागत करता हूं आप सभी का यूके सर यूनिक शिक्षा में। दोस्तों, आज हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगली वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के लिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो सकती है ये वीडियो, और इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखते रहिए दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं ये आज का वीडियो। तो दोस्तों, इसमें आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों, आज हम ये जानने वाले हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या गोल्स हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम हम क्यों यूज़ करते हैं या हमें क्यों यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें हम एक चीज़ आपको बता देते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तरह से काम होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम ये जान लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे काम होते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों, ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है और यहाँ ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और इसके बाद हमारे पास कई रिसोर्सेस हैं, या जैसे कि हमारा जो है ये एप्लीकेशंस हो गया, यहाँ पर एप्लीकेशंस हो गए, और इसके बाद हमारा जो है प्रिंटर हो गया दोस्तों, ये हमारा प्रिंटर हो गया, ये प्रिंटर हो गया, और इसके बाद यहाँ पर जो है हमारे पास कुछ और रिसोर्सेस हैं, जैसे कि स्पीकर हो गया, स्पीकर हो गया, और इसके बाद जो है यहाँ पर हमारे अदर रिसोर्सेस हैं, ये हमारे अदर रिसोर्सेस हैं, इनको अदर मैंने कर लिया, और भी कुछ हमारे पास रिसोर्स हैं, जैसे कि हमारा जो है ड्राइव हो गया, ये हमारा मान लीजिए ड्राइव है। तो इस तरह से दोस्तों है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, जैसे हम कोई भी निर्देश देते हैं, तो ये हमारे पास जो है एक कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड हो गया, और ये हो गया हमारा माउस। दोस्तों, ये हमारे पास एक माउस है। तो दोस्तों, जब हम निर्देश देते हैं, जब हम कोई भी निर्देश देते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड के द्वारा कोई भी इनपुट कराया गया, तो वो सबसे पहले इनपुट क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से मिलता है या ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता है। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, एक कमांड दिया, एक आदेश दिया कि हम एप्लीकेशंस को ओपन करना चाहते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ से इनपुट करेंगे दोस्तों, ये इनपुट होने के बाद क्या होगा कि ऐप के पास ये तुरंत क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ऐप के पास रिफर कर देता है। तो इस तरह से दोस्तों, यानी कि जो भी हम इनपुट करते हैं सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आता है, और इसके बाद क्या होता है कि जहाँ भी हम जो भी कमांड दिए रहते हैं उस हमारे रिसोर्सेस के पास जाता है। जैसे अगर हम कोई म्यूजिक प्ले करना चाहते हैं, जैसे हमने कीबोर्ड माउस के द्वारा जो है कोई भी कमांड दिया, ये होगा क्या कि तुरंत ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, पहले चेक करेगा कि ये कमांड किस लिए मिली है। अब जो भी कमांड यहाँ पर मिलेगी उसी कमांड के अनुसार जो है वो क्या करेगा, उसके पास रिफर कर देगा। जैसे हम कोई म्यूजिक सुनना चाहते हैं, तो जैसे ही यहाँ पर मिलेगा वो म्यूजिक के पास यानी कि स्पीकर के पास जाएगा, और स्पीकर से जो है आवाज़ हमको सुनाई देगी। तो इस तरह से दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, एक इंटरमीडिएटली काम करता है, यानी कि बीच में काम करता है। जैसे कि एक हार्डवेयर होता है और एक यूज़र होता है, तो हार्डवेयर और यूज़र के बीच जो काम करने वाला होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है, हम डायरेक्टली जो है किसी हार्डवेयर से बात नहीं कर सकते हैं। किसी हार्डवेयर से हमको बात करने के लिए हमें किसी ना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। अगर हमें मान लीजिए कोई हमारे पास एक कंप्यूटर है, उसमें हमें कोई प्रोग्राम चलाना है या हमें मूवी प्ले करना है, और वो मूवी हमें हार्डवेयर बेस पे प्ले करना है, हार्डवेयर पे प्ले करना है, तो हमारे लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, और उसको हमें 0-1 के फॉर्म में जो है उस कमांड्स को हमें याद करना पड़ेगा, और उस तरह से जो हमें करना पड़ेगा। यानी कि अगर जिसके पास जानकारी नहीं है तो वह उस मूवी को कभी प्ले नहीं कर सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर यही ऑपरेटिंग सिस्टम है तो यूजर क्या कर सकता है, ग्राफिक्स, अगर मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, GUI वाला है, तो ग्राफिक्स पे जैसे ही क्लिक करेगा ये तुरंत क्या होगा, मूवी प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से ये बीच में काम करता है, यानी कि जो यूजर होते हैं और जो हार्डवेयर होता है उन दोनों के बीच में काम करता है। दोस्तों, अभी हम जानने वाले हैं गोल्स के बारे में कि इसका क्या गोल्स है, क्यों हम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करें और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हमें यूज़ करना चाहिए, हमारे लिए कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कन्वीनियंस हो सकता है या यूजर फ्रेंडली हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे पहला इसमें गोल देख लेते हैं, प्राइमरी गोल।
तो प्राइमरी गोल का मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो होना चाहिए कन्वीनियंस होना चाहिए और जो है यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। तो दोस्तों अब हम समझ लेते हैं यूज़र फ्रेंडली है क्या। यूज़र फ्रेंडली का मतलब होता है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम आसानी से हम उसको प्ले कर सकें, उस पर हम काम कर सकें। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है दो तरह का, आगे हम अपनी एक वीडियो बनाएंगे उस पर कि हमारे पास जो दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम मिलने वाले हैं। एक जो है CLI ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा और दूसरा मिलेगा GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। जो CLI ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस और जो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या होता है, एक चित्र बना होता है, उस चित्र आप जैसे क्लिक करोगे वो क्या होगा, एक हमारा जो है कमांड्स मिल जाएगा हमारे कंप्यूटर्स को और हमारा कंप्यूटर जैसा आप जो कमांड दिए रहेंगे उसी हिसाब से काम करना शुरू कर देगा। लेकिन जो CLI होता है उसमें क्या होता है, उसमें एक हमें कमांड टाइप करना पड़ेगा, एक स्पेलिंग के सहित जो सही स्पेलिंग के सहित कमांड लिखना पड़ेगा। अगर दोस्तों उसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाती है कमांड में तो हमारा जो है काम यानी कि कंप्यूटर में जो भी हम काम करने वाले हैं वो टास्क पूरा नहीं होगा। तो इस तरह से दोस्तों हम जो है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, हम जो है ज़्यादातर सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए कि प्रयोग में सबसे ज़्यादा आने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है तो GUI है दोस्तों। जैसे आप फ़ोन में यूज़ करते हो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस, तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है वो भी एक तरह का GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि उसमें भी जो ऐप्स बने होते हैं, जो सिम्बल्स बने होते हैं, उस पर जैसे ही आप क्लिक करते हो आपका काम हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों देखते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल क्या है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा होता है। तो दोस्तों हमने सबसे पहले बताया कि वो यूज़र फ्रेंडली होने चाहिए। यूज़र फ्रेंडली का मतलब उसको आसानी से बहुत अच्छी तरह से आप उसको यूज़ कर सको। जैसे आप फ्रेंड्स के साथ जो है अपनी कोई भी समस्या को आसानी से शेयर कर लेते हो, उसी तरह से यहाँ भी क्या है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अपनी सारी समस्याओं को शेयर कर सको। अर्थात समस्या का मतलब हमारा ये है यानी कि कोई भी आपको काम करना है उसको शेयर कर सको। दोस्तों तो पर्सनल समस्या आप शेयर नहीं कर सकते उससे। तो आप जो है यानी कि कोई भी आपके पास प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको कोई म्यूज़िक प्ले करना है या आपको कट टाइपिंग सीखना है या आपको कोई जो डिजाइन ड्रॉ करना है, तो आप जो है यहाँ जा कर के आसानी से जो है ड्रॉ कर सकते हो। तो वो होता है यूज़र फ्रेंडली। यानी कि यूज़र फ्रेंडली में आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इतनी अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कहीं भी प्रॉब्लम ना हो, तो वो होता है यूज़र फ्रेंडली। यानी कि सबसे पहला गोल हमने बताया कि कन्वीनियंस होना चाहिए और यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। अब दोस्तों हम सेकेंडरी गोल पे आ जाते हैं। तो सेकेंडरी गोल हमारा जो है एफिशिएंसी होना चाहिए दोस्तों। हाँ दोस्तों, एफिशिएंसी इसमें बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। यानी कि आप इसमें जो है अगर आपको कोई भी काम करना है उस काम को कम समय में ज़्यादा काम को कर सकें। अर्थात आप जो भी इनपुट आप देते हैं वो थोड़ी सा इनपुट आप देते हैं, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा आउटपुट प्राप्त हो, वो चीज़ होना चाहिए जो है एफिशिएंसी। तो हमने यही चीज़ देखा कि इसमें जो है हमारा जो सेकंड गोल है एफिशिएंसी होना चाहिए और दूसरी चीज़ पहली चीज़ जो हमने बताया था वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। तो दोस्तों ये दोनों अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में हैं तो समझ लीजिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम को आसानी से अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें। हमारी नई वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।